शालोम। हमने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसके पहले अध्याय से उसके दूसरे अध्याय से हमने बरकत पाई है और अब ये समय होगा कि हम आगे भी बरकत पाएं। और सिस्टर दिव्या जायसवाल जो हमारी ही कलीसिया की बेटी है आपसे बात करेगी और मैं यकीन करती हूँ कि वो आपके हृदय को छू करके परमेश्वर के प्रेम की और भी अधिक गहराई में लेकर के जाएगी। आइए सुनते हैं। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। देखो, वो पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, मेरा खुदा मुझसे, अपनी कलीसिया से, अपनी दुल्हन से इतना प्रेम करता है कि पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों पर फांदता हुआ आता है। हालेलुया। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हिरन के समान है। देखो, वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों में से ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, अपनी दुल्हन को देख रहा है। उसका वचन बताता है, परमेश्वर की आंखें नित्य मनुष्य की संतान को देखती रहती हैं। हालेलुया। एक पल के लिए भी उसकी पलकें झपकती नहीं है। वो नित्य मुझे निहारता रहता है। कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है जो मुझसे इतना प्रेम करता है। पर अच्छी बात क्या है पता है कि इस दुल्हन को भी अपने प्रेमी का शब्द सुनाई पड़ रहा है और वो कह रही है कि मुझे सुनाई दे रहा है कि मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। इतने प्रेम से मेरा प्रभु मुझे बुला रहा है, अपनी कलीसिया को बुला रहा है और कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी। आप कैसे भी क्यों ना हो, मैं कैसी भी क्यों ना हो, पर मैं सुंदर हूँ। यू आर सो ब्यूटिफुल, आई एम सो ब्यूटिफुल, बिकॉज माई गॉड सेज, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हालेलुया। मुझे बुला रहा है, इतने प्रेम से बुला रहा है और कह रहा है कि देखो, जाड़ा जाता रहा और वर्षा भी हो चुकी और जाती रही। एक समय मुझे याद दिला रहा है, कह रहा है काफी समय हो गया है तो मुझसे मिली नहीं है। देखो, जाड़ा चला गया, वर्षा भी हो चुकी है, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है। हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। एक समय मेरा खुदा मुझे याद दिला रहा है और कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ, क्योंकि जाड़ा जाता रहा है, वर्षा भी हो चुकी है, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है। हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। फिर कह रहा है, अंजीर पकने लगे हैं, दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हालेलुया। पहले अध्याय में वधू ने, दुल्हन ने इस बात को कहा कि मेरे माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे और उन्होंने मुझे अपनी दाग की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाग की बारी की रखवाली नहीं करी। पर आपको पता है, आज वो दुल्हन अपने निज दाग की बारी की रखवाली कर रही है, तभी तो उसको अपने प्रेमी का शब्द सुनाई पड़ रहा है। और जब शब्द सुनाई पड़ रहा है तो प्रेमी भी कह रहा है, अब तो तुझ में अंजीर पकने लगे हैं, अब तो दाखलताएं फूल रही हैं, और तू जब अपने निज दाग की बारी की रखवाली कर रही है ना, तो उससे
मुझसे सुगंध उठ रही है। हालेलुया, मुझसे सुगंध निकल रही है जो मेरे खुदा तक पहुंच रही है। और वो इस बात को कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे। पहाड़ की दरार, उन मुसीबतों की बात कर रहा है जिन मुसीबतों में हमारा चेहरा लटक जाता है, हमारा चेहरा उदास उदास सा दिखाई देता है, जो चेहरा शायद कोई देखना पसंद नहीं करता। उन मुसीबतों की बातों को शायद कोई सुनना पसंद नहीं करता, पर वही चेहरा मेरा खुदा देखना चाहता है और कह रहा है, मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। हालेलुया। वो चेहरा जो शायद लोगों को सुंदर नहीं लगता, पर मेरे खुदा को सुंदर लगता है, क्योंकि मैं उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन, उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। हम उसकी दृष्टि में बहुत सुंदर हैं। और वो कह रहा है, तेरा बोल मीठा है। वचन बताता है, उससे अपने मन की बातों को खोल करके कहो, क्योंकि उसे हमारा बोल मीठा लगता है, उसे हमारा बोल अच्छा लगता है। फिर बड़े प्यार से समझा रहा है और कह रहा है, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। मेरे खुदा को इस बात की चिंता है कि अब मेरी दाग की बारी में फूल लग गए हैं, अब तो फल निकलने की बारी है। और वो इस बात की चेतावनी दे रहा है कि मेरी दुल्हन, मेरी प्रिय, मेरी सुंदरी, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है ना, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। हालेलुया। इतने प्यार से मेरा खुदा हमें समझाता है ना, इतने प्रेम से वो हमें बता रहा है, हमारा करेक्शन कर रहा है। उसके बाद दुल्हन कह रही है, बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े विश्वास में होकर के कह रही है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। वो अपनी भेड़ बकरियों को सोसन फूलों के बीच में चराता है। सोसन के फूल बड़े सुंदर होते हैं, पर खतरनाक जगह पर होते हैं। पर कोई बात नहीं, खतरनाक हुआ तो क्या हुआ, पर मेरा खुदा मेरे साथ है ना। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। वो अपनी भेड़ बकरियों को सोसन फूलों के बीच में चराता है और उनसे कुछ भी हानि उसे नहीं होती। फिर कह रही है, एक विनती कर रही है दुल्हन और कह रही है, जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी, उस चिकारे या जवान हिरन के समान बन, जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। हालेलुया। एक वायदा कर रही है और कह रही है कि शाम को ठंडे समय में मैं मिलूंगी अपने खुदा से। मेरे खुदा, तू बेतेर के पहाड़ों पर एक हिरन के समान मेरा इंतजार करना खुदा, मैं तुझसे मिलूंगी। और कह रही है, जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरी प्रेमी, हे मेरे खुदा, उस चिकारे या जवान हिरन के समान बन, जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हमने सुना कि कैसे उस वर की इच्छा है, मेरे और आपके यीशु की इच्छा है, जो हमसे ये कह रहा है कि हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा है और तेरा मुख सुंदर है, अति सुंदर है। वो मुझे और आपको सुनना चाहता है, वो मुझे और आपको देखना चाहता है। हमने ज़रूर इस अध्याय से आशीष को पाया है और ये एक बहते जल के सोते के समान
दूसरों तक पहुंचने पाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि इसको शेयर करें, ताकि परमेश्वर के इस प्रेम को जो वो मुझसे और आपसे करता है, ये बहुतों तक जीवन जल का सोता बन करके पहुंचने पाए। बने रहिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।